हेलो बच्चों, हम करने वाले हैं व्रत पे आधारित सवाल। तो देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं व्रत के बारे में, जैसे कि त्रिज्या है, व्यास है, क्षेत्रफल का फॉर्मूलाज है, परिधि यानी परिमाप का फॉर्मूला, पाई का मान। तो यहाँ पे लिख लिए हैं, तुम देख पा रहे होगे। देखिए, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से, व्यास को लिखते हैं हम 2r, जो कि हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या इसकी आधी होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान हमको 22/7 मानना है। और वृत्त की परिधि हमारी 2πr होती है, जहाँ पे हमें वो भी क्या मानना है, यहाँ पे पाई का मान 22/7 ही मानना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कैसे करेंगे इनके सवाल। तो मैं यहाँ पे एक सवाल बताता हूँ। देखिए बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे हल में, सबसे पहले हमें एक वृत्त का चित्र बना लेना है। कहीं भी बना सकते हो आप, अपने सॉल्व में यहीं बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी। जैसे कि मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है, इसमें हमको त्रिज्या कितनी दे के रखी, 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अगर आर का मान 7 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो हम बिल्कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। इधर कर रहे हैं अपन, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। देख पा रहे हो ना, ये लिखा है पाई आर का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कितना, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 यानी कि, तो एक और बार लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, 7 एकम 7, कट गया। एक बार में इसका इसमें गुणा कर देंगे। ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो ये आ जाएगा 154 cm का स्क्वायर। बस ये है तुम्हारे छोटे छोटे से सवाल वृत्त पर आधारित। अब देखिए और सवाल देख लेते हैं अपन इसकी। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई। पिछले में हमसे क्षेत्रफल अकेला पूछा गया था, इसमें हमसे परिधि और पूछ ली गई। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ बना देता हूँ वृत्त में। पहले ये त्रिज्या, इसको हम आर बोलते हैं, बराबर हमारी कितनी दे के रखिए, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल और परिधि। तो देखो, क्षेत्रफल तो सभी जानते हो, परिधि होती क्या है पहले तो हमको ये समझना है। तो देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इसको आर बोलते हैं। अब परिधि होती है इस वाली, ये परिधि यानी चारों ओर इसकी घूमेंगे ना, एक मान के चलो इसके चारों ओर, इसकी चारों ओर बाहर की तरफ, यानी मान के चलो ये 2 लेयर होंगी ना। अगर मान के चलो कोई गोला बना हुआ है इस तरह से, तो एक ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है। अगर ये लाइन है ये, तो ये कोर में इसमें इस तरफ होगी, ये किस तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसको हम जो भार वाली होती है ना, उसको चारों तरफ घूमेंगे, उसको चारों तरफ ऐसे घूमेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, परिधि।
और उसके अंदर की कोर का जो निकालते हैं हम उसको क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो हमसे परिधि का वो लगाया तो क्या निकालेंगे हम, ऊपर वाली कोर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल, परिधि निकाल देते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, आपको पता है परिधि का मतलब इसके चारों ओर का, यानी कि परिमाप। जैसे हमने वृत्त में उसमें पढ़ा है, आयत में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या है, परिमाप यानी चारों ओर का। तो परिमाप यानी कि चारों ओर, यानी एक राउंड लग रहा है तो 2 पाई का मान आपको रखना है, जो रखते ही है अपन, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वृत्त की परिधि, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। हम 7 दूनी 14 इन सब का गुणा कर देते हैं, 22 का और 2 का करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा हो गया। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 176। तो परिधि क्या आ गई, वृत्त की परिधि यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारी परिधि आ गई है, ठीक है बच्चों। अभी हमको क्या देखना है, इसमें क्षेत्रफल भी तो और चाहिए ना, क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ इतनी सी जगह में। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई है, उसका स्क्वायर का आर है, पाई आर, आर का स्क्वायर करना यानी त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 14 गुणा 14, ठीक है। ये सेंटीमीटर में जगह थोड़ी कम है तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देख पा रहे हो ना सही से, 7 दूनी 14। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकेला क्षेत्रफल बराबर में 22 गुणा 2 cm बचा इंटू 14 cm, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये देखो त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में होती तो मीटर में, किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर में। तो अभी हमारा ये आ गया, क्षेत्रफल बराबर निकालना है हमको, ठीक है। तो हम इनका गुणा करेंगे, 22 का और 14 का कर लो, यानी कि ये 28 का और इसका करेंगे 28 दूनी 56 और 56, ठीक है। 6 1 6, यानी कितना आ गया हमारा गुणा करके 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो ठीक, देखो आप आसानी से देख पा रहे होगे कि देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूले में इनके मान रखने तुरंत आंसर आ रहा है। थोड़े से सवाल है, देखो दोनों आपने निकाल दिए यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम व्यास पे आधारित कुछ सवाल, इससे व्यास से जो सवाल बनते हैं, व्यास दिया हो, जैसे अभी त्रिज्या से कर रहे थे अपन लोग, अब व्यास पे आधारित करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एक वृत्त का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वृत्त का व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास हमेशा इस त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। बेटा चले जाओ बाहर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हमको देख रखा है व्यास, यानी कि व्यास, यहाँ पे हल में लिख लेते हैं व्यास। व्यास बराबर कितना दे के रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो व्यास का मतलब हम क्या लिखते हैं, व्यास को 2r लिखते हैं। तो 2r बराबर क्या लिखा है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर है। क्या 28 सेंटीमीटर है, आवाज नहीं करो रे, 28 सेंटीमीटर है। तो r बराबर हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर बटे 2 से इसको काट देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 14 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसानी से निकाल पाया ना आपने त्रिज्या का मान, ठीक है। त्रिज्या का मान आसानी से निकल आया, कितना आ गया त्रिज्या का मान, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए मैं और सवाल दे रहा हूँ ऐसे,
और कर दिखा रहा हूँ मैं पूरा लेंथ में ना लिख के। अगर देखो नंबर 1, मान लो व्यास हमारा है 42 मीटर। दूसरा सवाल है व्यास हमारा है मान के चलो 98 मीटर। इन सब में हमको निकालना क्या है, क्या करना है इसमें। नंबर 1, सभी में त्रिज्या व क्षेत्रफल परिमाप निकालो। त्रिज्या व परिधि ज्ञात करो। तो हमारे पास ये सवाल है, सभी में त्रिज्या व परिधि ज्ञात करना। तो देखिए पहला सवाल हम यहाँ लिखेंगे। पहला सवाल हमारा क्या है, सॉल्व में लिख लो यहाँ पे व्यास। व्यास देके रखा है हमको, व्यास कितना देके रखा है हमें 42 मीटर्स। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसको व्यास का मतलब 2r बराबर 42 से